ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पवित्र ज्ञान दर्पण में। दोस्तों, शिव की महिमा अपरंपार है। शिव आदि भी है और अनंत भी। उनकी जटाओं में गंगा का वास है और कंठ में कालकूट विष। वह हर दुख को हरने वाले भोले भंडारी हैं, जो अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। आज फिर से आपके लिए एक दिव्य संदेश और गहरा संदेश लेकर आए हैं, जो सीधे देवों के देव महादेव के गंगाजल कलश से जुड़ा है। यह कलश सिर्फ जल का पात्र नहीं है, यह शुद्धिकरण, तपस्या और जीवन के नए आरंभ का प्रतीक है। ठीक जैसे गंगाजल सभी पापों को धोकर मन को शांत कर देते हैं, वैसे ही आज का यह महादेव का प्रसाद रूपी संदेश आपके जीवन के सभी भ्रमों को मिटाने वाला है। आपकी जिंदगी को शांति और अमृत से भरने वाला यह संदेश इन 3 पवित्र कलशों के रूप में आपके सामने आया है। यदि आप अपनी समस्याओं का स्थायी हल चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की दिशा चाहते हैं, तो आपको सच्चे मन से कोई एक कलश चुनना होगा। अब अपनी आंखें बंद करें, 5 बार ओम नमः शिवाय बोले और परम पिता से प्रार्थना करें। अब इन तीनों में से कोई एक कलश चुने, कलश नंबर 1, कलश नंबर 2 या कलश नंबर 3। मैं आशा करती हूँ कि आपने अपने लिए पवित्र कलश चुन लिया होगा। अब मैं आपको महादेव का वह गुण और विस्तृत संदेश सुनाती हूँ, जो आपके जीवन को एक नई और शक्तिशाली दिशा देगा। जिन्होंने कलश नंबर 2 चुना है, उनसे भगवान शिव कहना चाहते हैं, तुम्हें मेरी तरह ही विष को भी कंठ में धारण करना सीखना होगा। अपमान के विष को पीकर उसे शक्ति में बदलना सीखो। जीवन में अपमान को सहन करने की शक्ति रखो। जो लोग तुम्हें ठुकरा रहे हैं, उन्हें अपने जीवन से मुस्कुराकर ठुकराना भी सीखो। जहाँ तुम्हारी सच्ची इज्जत नहीं है, जहाँ तुम्हारे होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, उस स्थान से शांत भाव से उठकर जाना सीखो। इस संसार में अकेले रहने के लिए हमेशा तैयार रहो और अकेला जीना भी सीखो। यह समय, यह युग ऐसा है जहाँ विश्वास बहुत कमज़ोर है। यहाँ कोई भी किसी भी मौके पर अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें धोखा दे सकता है, लेकिन जान लो, मैं तुम्हारा महादेव वहाँ हूँ जो इस पूरी सृष्टि में तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। मैं तुम्हारे हर मुश्किल समय में तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बस तुम अपनी भक्ति मुझ पर केंद्रित रखो। कुछ लोग तुम्हारी ज़िंदगी में समुद्र के खारे पानी की तरह होते हैं। तुम उनमें कितनी भी मिठास घोलने की कोशिश करो, तुम लाख कोशिश करके उन्हें अपना बना लो, लेकिन उनके मतलबी स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आएगा। वह हमेशा तुम्हें तकलीफ ही देंगे। ऐसे लोगों की पहचान करो और उनसे दूरी बनाकर रखो। अगर कोई तुम्हारे लिए जीवन का दरवाज़ा बंद करे, तो उसे सख्ती से एहसास कराओ कि दरवाज़ा दोनों तरफ से होता है और तुम उस बंद दरवाजे के सामने भीख नहीं मांगोगे। किसी के पीछे भागकर अपना मूल्य मत घटाओ। अपना जीवन हंसते हंसते जियो और दूसरों को जीने दो। और जो तुझे भूल गया है, उसे तू भी भुलाना सीख। जिस दिन तुम यहाँ कर लोगे, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी और तुम आंतरिक रूप से मजबूत हो जाओगे। मैं तुमसे बस एक ही बात कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। तू बस मुझ में लीन हो जा। अब जानते हैं, जिन्होंने 1 नंबर का कलश चुना है, उनसे भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं। महादेव आपसे कह रहे हैं, चाहे सुख का समय हो या दुख का, अच्छी परिस्थिति हो या बहुत बुरी, तुम्हें अपनी पीड़ा किसी के सामने व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारा परमेश्वर शिव केवल तुम्हारे लिए ही है। तुम बस मेरे सामने आओ, मेरे शिवलिंग पर प्रेम से एक जल की धारा चढ़ाओ और अपने 2 आंसू बहाओ। मुझसे एक रूप होने की कोशिश करो
मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो और किस दुख से गुजर रहे हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा, तुम्हारा हाथ थामूँगा। जो तुमने कहा भी नहीं है उससे भी ज़्यादा तुम्हारी अनकही बातें मैं सुनूँगा और उनका समाधान करूँगा। बस धैर्य रखो, उम्मीद मत छोड़ो और मुझ पर अटूट भरोसा रखो। समझो, जीवन में कुछ सबसे अद्भुत और सर्वोत्तम पाने के लिए तुम्हें सबसे कठिन और बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। यह बुरा दौर तुम्हें तपाता है, तुम्हें मजबूत बनाता है और जान लो, यही वह बुरा वक्त है जो अब अपने अंतिम चरण पर है और समाप्त होने वाला है। इसके बाद तुम्हारा सब कुछ शुभ और कल्याणकारी ही होने वाला है। बस तैयार रहो। कहा जाता है कि अकल बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकर खाने से आती है। जब तुम ठोकर खाते हो, गिरते हो और फिर उठकर बिना डरे चलना सीखते हो तो जीवन में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें उठाने वाला मैं हूँ, तुम्हें सही मार्ग पर चलाने वाला मैं हूँ और तुम्हें विजय दिलाने वाला भी मैं ही रहूँगा। यह मेरा आशीर्वाद है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। आइए अब जानते हैं कि जिन्होंने 3 नंबर का कलश चुना है उनसे देवादिदेव महादेव क्या कहना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम सही होकर भी कुछ लोग तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश करेंगे, पर इन पर ध्यान देकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। तुम बस अपने धर्म और कर्म पर ध्यान दो। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, यह उसका कर्म था जिसका फल उसे मिलेगा, लेकिन तुमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, यह तुम्हारा धर्म है और मैं शिव तो हमेशा धर्म के पक्ष में ही खड़ा रहता हूँ। यह सोचने में समय बर्बाद मत करो कि कौन कब कैसे और क्यों बदल गया। बस इतना सोचो कि तुम्हें उस व्यक्ति से क्या सबक मिला, क्या ज्ञान मिला। जैसे जैसे तुम्हारी आयु बढ़ेगी तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में वास्तविक योगदान शून्य था। इसीलिए वक्त रहते संभल जाओ और अपने चारों ओर के लोगों को पहचान लो। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह किसी न किसी अच्छे कारण के लिए ही हो रहा है। इस सत्य को स्वीकार कर लो। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि तुम अच्छे वक्त की सच्ची कीमत जान सको। लोग इसीलिए मुखौटा उतारते हैं और बदल जाते हैं ताकि तुम उनके असली चेहरे को पहचान सको और सतर्क हो जाओ। इसलिए जीवन में कोई भी कारण क्यों ना हो, गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो और खुद को परेशान तो बिल्कुल मत करो। किसी के साथ बहस करके अपना शांति भंग मत करो। बस विचार करो और अपने मन को शांत रखो, क्योंकि क्रोध करने से अंत में नुकसान, दर्द और तकलीफ सिर्फ तुम्हें ही मिलेगी। जो शांत मन किसी भी समस्या का सही निर्णय ले सकता है वह अशांत मन कभी नहीं ले सकता। इसीलिए मन को शांत करना और मन पर काबू पाना तुम्हारे सबसे बड़ी तपस्या है। अगर तेरा मन शांत नहीं रहेगा तो तुम असफल बनोगे। जब मन शांत होता है तो तुम्हें सुबुद्धि प्राप्त होती है और तुम सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त कर लेते हो। यह मन की शांति तुम्हें बाजार में या किसी दुकान पर नहीं मिलेगी। यह शांति तुम्हें मिलेगी मेरे पास आकर, मेरे चरणों में विलीन होकर, ध्यान लगाकर और मेरी भक्ति में डूबकर। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरे पास आ, मेरा नाम ले और मुझसे जुड़ने की कोशिश कर। जो भक्त सच्चे मन से मुझसे जुड़ने की कोशिश करता है उसकी हर कोशिश को कामयाब करने का काम मैं स्वयं करता हूँ। और मैं भी तुझसे हर वक्त हर समय बस यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। तू
तू मेरा होकर चल। दोस्तों, आपने देवों के देव महादेव का यह विस्तृत और गहन संदेश सुना। शिव का ज्ञान हमें यही बताता है कि जीवन के सुख और दुख, जन्म और मृत्यु की तरह हमारे कर्मों का ही फल है। इन पर विचलित होने के बजाय हमें वर्तमान में शुभ और कल्याणकारी कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम अच्छे कर्मों की ओर बढ़ते हैं और सच्चे मन से शिव से जुड़ जाते हैं तो महादेव स्वयं हमारे पिछले बुरे कर्मों को कम करने का काम करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से शिव को अपना लेता है उसकी सारी तकलीफ़ें महादेव अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए भगवान शिव पर अटूट भरोसा रखिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए और ज़िंदगी में निर्भय होकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। महादेव हमेशा आपके साथ रहेंगे। आज का यह गंगाजल कलश संदेश आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने कौन सा कलश चुना था यह भी बताइएगा। और ऐसे ही पवित्र ज्ञान के संदेश सुनने के लिए आपके अपने चैनल पवित्र ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल बटन को भी दबाकर रखें ताकि आपको हर नया संदेश तुरंत मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए और ज्ञानवर्धक संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय शिव शंकर, हर हर महादेव।